अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता चला है कि अभी तक शायद पीसीबी ने आईसीसी से कम्युनिकेट नहीं किया। जो पीसीबी ओके। के लोग अनकंफर्म बता रहे हैं। हमारे पास सबूत मौजूद है कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। मेरा ठीक। अपना ख्याल है, मेरे पास ये कंफर्म खबर नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान ये नुक्ता रखे कि जी चूंकि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं खेलना चाहते। 2026 का जो साल है, ये बाबर आजम का भी फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए कि अगर T20 वर्ल्ड कप में अल्लाह ना करे बाबर आजम का बल्ला खामोश हो जाए, तो पाकिस्तान टीम तो सफर करेगी, लेकिन बाबर आजम तो मेरा ख्याल उर्दू वाला सफर करेंगे फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज एक्सक्लूसिव में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। सारे इस वक्त जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है उनके अंदर एक ही बात डिस्कस हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे तो जरूर, लेकिन इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब इस फैसले के कुछ समरात हैं, कुछ मुज़मरात हैं, और उनको जानने के लिए माजिद भट्टी साहब से बेहतर कोई शख्स हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले माजिद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी अमार भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल हमें समझा, और प्लेयर टू हैविंग विद यू। थैंक यू सर। अच्छा सर, बताएं ये फैसला कैसा है, क्या इसके समरात हैं और क्या मुज़मरात हैं? देखिए, सम्राट तो फिलहाल हमें मुश्किल नजर आ रहे हैं, मुज़मरात मेरे ख्याल में ज्यादा हैं। ओके। क्योंकि कल जो एक्स अकाउंट पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 4-5 लाइन का एक बयान जारी किया। उसने कहा जी पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट खेलेगी, भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। अब सवाल ये है कि माजी में भी हुकूमतें मना करती रही हैं। 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वर्ल्ड कप ज्वाइन करवा रही थी, तो श्रीलंका नहीं गए, वो उन्होंने पॉइंट अपने फोरफिट कर दिए। 2003 में इंग्लैंड की टीम, रॉबर्ट मुगाबे का मामला था, वो जिम्बाब्वे नहीं गई, उन्होंने भी पॉइंट फोरफिट किए। उसी 2003 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम, मोम्बासा में बम ब्लास्ट हुआ था, वो कीनिया नहीं गई। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता, उस T20 वर्ल्ड कप में बरतानवी हुकूमत ने जिम्बाब्वे की टीम को वीजे ही जारी नहीं किए, जिम्बाब्वे को रिप्लेस किया नीदरलैंड ने। तो ये ओके। माजी में मिसालें हमारे पास मौजूद है। ओके। लेकिन अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो कह दिया। अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता चला है कि अभी तक शायद पीसीबी ने आईसीसी से कम्युनिकेट नहीं किया। जो पीसीबी ओके। के लोग अनकंफर्म बता रहे हैं कि जी ओके। हम लोग जा रहे हैं, बल्कि मैं और आप जब बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल इसी दौरान पाकिस्तान टीम की जो फ्लाइट है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें लाहौर से कोलंबो के लिए फ्लाई कर जाएंगी। ओके। ठीक लेकिन है। क्या 15 तारीख को जो सबसे बड़ा मैच है, जिसमें तकरीबन कोई $50 मिलियन इन्वॉल्व है ब्रॉडकास्टर के, 50 मिलियन डॉलर? मिलियन डॉलर जी, कहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान इंडिया मैच से बड़ा कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है। ओके। फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस, किसी में इतना पैसा नहीं आता। लेकिन अभी इन $50 मिलियन में जो ग्राउंड में होर्डिंग्स लगती हैं, उनके पैसे अलग हैं, वो अच्छा। नुकसान अलग होगा। ओके। जो गेट मनी, जो टिकट बिकेंगे पाकिस्तान इंडिया मैच के या बिक चुके होंगे, उसके अलग, होटल बुक हो चुके हैं, लोगों ने फ्लाइटें बुक करा चुकी ली हैं। तो ये काफी लंबा चौड़ा अमाउंट है। अच्छा, ये बताते चले भाई कि ये नुकसान किसका हो रहा है? ये आईसीसी का हो रहा है, इंडिया का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है? देखें जी, आईसीसी ने तो अपने राइट्स बेच दिए सोनी टीवी को, वो भी ओके। इंडियन है। ठीक है। अब सोनी टीवी ने 15 के मैच को सामने रखते हुए दुनिया भर में जो मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर्स हैं, इवन पाकिस्तान में भी, हमारा जो स्टेट ओन टेलीविजन है पीटीवी, हाँ उसके हाँ। पास राइट्स हैं, जियो सुपर के पास राइट्स हैं, ओके। डिजिटल राइट्स किसी और के पास हैं। उन्होंने तो अपना माल बेच दिया। ठीक। लेकिन जिस वजह से माल बेचा, कि अब आपने अगर ये एडवर्टाइज किया हो कि मेरे शो में माजिद भट्टी साहब आ रहे हैं, तो अगर
सपोज करें, हम इस काबिल तो नहीं कि आपने टिकट बेच दी हो और मैं आखिरी वक्त में पुल आउट कर जाऊं, तो जो टिकट खरीदने वाले हैं, वो ये सवाल तो करेंगे कि साहब आपने तो कहा था कि आपके फला गेस्ट आएंगे, वो गेस्ट ठीक। कहाँ है? ठीक। बिल्कुल तो सही। अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान की टीम मैच ही नहीं खेल रही, आईसीसी तो कहेगा जी हमने तो अ, अपने राइट्स बेच दिए। अब ये पैसा किसका है? ये आईसीसी के मेंबर्स बोर्ड का पैसा है। हाँ हाँ। मेंबर्स बोर्ड का इस तरह कि पाकिस्तान को भी हर साल $35 मिलियन आईसीसी से, जो उसकी टोटल आमदनी है, उसका शेयर मिलता है। अब ये ठीक। पाकिस्तान का जो अमाउंट है, ये बहुत कम है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है, इनका शेयर तो मेरे ख्याल में 80-90 मिलियन पर ईयर है। ओके। तो अब ये सारा नुकसान है। अब ब्रॉडकास्टर आईसीसी के खिलाफ कोर्ट में जाएगा, आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ अ, जो लीगल एक्शन है वो लेगी। हो सकता है सैंक्शन लगा दें, लेकिन अच्छा मेरे ख्याल जरा में मामला गंभीर है। अच्छा इस पे बताइए कि आईसीसी क्या एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। देखें, एक तो पीसीबी और आईसीसी के दरमियान हर टूर्नामेंट से पहले मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है। तो ये उस एग्रीमेंट की वायलेशन होगी कि आपने हमसे एग्रीमेंट किया था कि आपकी टीम इस टूर्नामेंट में आप जहां जहां मैच करवाएंगे खेलेगी, और आप पुल आउट कर गए। तो अ, अब हमें नुकसान हो रहा है, ब्रॉडकास्टर हमें अदालत में लेके जा रहे हैं। बल्कि ऑलरेडी ये जो सोनी टीवी है, वो पिछले दिनों एक स्टोरी भी आई थी, वो तो कह रहा है कि हमने आईसीसी के राइट्स महंगे खरीद लिए, हमें वैसे ही नुकसान है। और जब ठीक। पाकिस्तान इंडिया मैच ही नहीं होगा, तो वो तो मेरे ख्याल में कहीं बैंकरप्सी की तरफ ना चला जाए। तो मेरे ख्याल में आज अखबारों में हेडलाइंस छपी हुई हैं, कल से टेलीविजन पर शह सुर्खियों में ये स्टोरी चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल में मामला गंभीर है। अब जो असल सवाल है, जहां से आपने जो स्टार्ट किया हाँ हाँ। कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों मना किया पाकिस्तान को, मैंने जो आपको माजी की मिसालें दी, जी जी। तो वो तो सिक्योरिटी रीजन थे। देखिए, ये बांग्लादेश की वजह से हम नहीं मना कर सकते ना। हम्म। मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था, तो जो एक फिगर आ रही है कि 174 दहशतगर्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिए। और ठीक। मोहसिन नकवी साहब परसों कोयटा में कह रहे थे, आप तो चूंकि सियासी शोज भी करते हैं, कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। मेरा ठीक। अपना ख्याल है, मेरे पास ये कंफर्म खबर नहीं है, हो सकता है पाकिस्तान ये नुक्ता रखे कि जी चूंकि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं खेलना चाहते। ठीक। ये अच्छा ये तो बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर पाकिस्तान। अभी आपने शुरू में ये बात की कि ये भी इम्कान है कि ये भी एक्स पे खबर आई है, लेकिन हो सकता है किसी स्टेज पर हुकूमत पाकिस्तान राजी भी हो जाए भारत से मैच खेलने पर। ये आपने शुरू में कहा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब ये देखें, अगर यहां से हमारा डिसीजन बैकफायर कर गया, तो अब हाँ। कल रात से जब से ये ऐलान हुआ, आप देखें इंडिया के बड़े बड़े जो सीरियस लोग हैं, इवन सुनील गावस्कर ने थोड़ी देर पहले, मैंने उनका भी सोशल मीडिया पे बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो तो रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, फिर 2 साल बाद वापस आके कहते हैं हम मुल्क के मफाद में रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। ये इसी तरह का फैसला होगा। तो मेरे ख्याल में जब हम प्राइड की बात कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब हमने 10 मई को जंग की थी, तो हमें नहीं फिक्र थी कि क्या नुकसान होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने से बहुत बड़े और मजबूत हरीफ को हराया। तो यहाँ भी अब पैसा मैटर नहीं करता, प्राइड और डिग्निटी मैटर करती है। अगर यहाँ से पाकिस्तान अपना फैसला वापस लेता है, तो मेरा ख्याल में कीमत तो नहीं अदा करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी कौम के लिए एक अच्छा मैसेज बॉर्डर के उस पार नहीं जाएगा। अच्छा ये माजिद भाई हमें पता है कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ यकजहती दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, और जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान को धमकियां दी गई उस सारे के बाद जो इशू हुआ। अच्छा क्या बांग्लादेश से यकजहती दिखाने के लिए इस टूर्नामेंट में कोई और हीला भी इख्तियार किया जा सकता था बजाय इसके कि पाकिस्तान पाकिस्तान और इंडिया के मैच का बाइकआउट करे। देखिए, प्रोटेस्ट के तो बहुत सारे हमारे भाई तरीके हैं। आप स्याह पट्टियां बांध लें, हैंडशेक तो आप वैसे नहीं करते। मेरे ख्याल में
ये मेरी एक नाचीज राय थी, खैर वो राय गलत साबित हो गई, पूरी नहीं हुई। जो कल पाकिस्तान इंडिया का अंडर 19 का मैच था, हम उस मैच का बॉयकॉट कर देते बजाय इसके कि 15 तारीख के मैच का बॉयकॉट करते, जहां पर छोटा पैसा इन्वॉल्व है। अब जहां बड़ी रकम इन्वॉल्व है ना, तो मेरा ख्याल में मुस्तफिजुर रहमान या बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान का केस बनता नहीं है ना बॉयकॉट करने का। लेकिन एक पाकिस्तान का नुक्ता है कि लास्ट ईयर जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई, तो पाकिस्तान आईसीसी को हर तरह की एश्योरेंस दिलवा रहा था कि आप भारत को राजी करें, पाकिस्तान भेज दें, हम उनको स्टेट सिक्योरिटी देंगे, हम उनकी जो वो कहेंगे हम उनको। इवन एक ये भी राय आई थी कि टीमों को आप चंडीगढ़ में ठहराएं, वो सुबह फ्लाई करे, 30-35 मिनट की फ्लाइट है, लाहौर है, मैच खेलें, रात को वो फिर फ्लाई करके चंडीगढ़ चले जाएं। ये राय भी नहीं मानी गई। तो ओके। अब पाकिस्तान ये कहता है कि आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड है। कभी वो पाकिस्तान जब इंडिया मना करता है तो इंडिया को कुछ नहीं कहते, वो इंडिया की बात मान लेते हैं। आज जब बांग्लादेश वही बात कर रहा है, तो बांग्लादेश के साथ वो दोहरा मैयार रखा हुआ आईसीसी। अच्छा, अब देखिए आईसीसी इन्फ्लुएंस तो है इंडियन से, वरना जिस तरह की हरकतें हुई ना, कि आप प्लेट से हाथ नहीं मिला रहे, आप मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, ये चीजें अगर किसी और मुल्क की जानिब से होती, बांग्लादेश की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, या वेस्ट इंडीज की जानिब से, तो आईसीसी का रवैया बहुत मुख्तलिफ होता। तो भारत के हवाले से अब ये रवैया इतना फ्लेक्सिबल क्यों है? देखिए, उसकी बेसिक वजह ये है कि एक तो भारत को घमंड जो है वो अपने पैसों का है, कि आईसीसी के ज्यादातर स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स, ये सब इंडियन है। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क का पैसा है, हम जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे आईसीसी के कवानीन को बिगाड़ेंगे, बनाएंगे। फिर जब से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने, वो तो सिनेरियो चेंज हो गया ना। अब तो इंडिया में एक बड़ी सीरियस उनकी साथी है, हमारी दोस्त है शारदा ओगरा, जो बड़े बड़े मैगजीन्स में, अखबारात में लिखती हैं। शारदा ओगरा ने लिखा कि ऐसा लगता है कि बीसीसीआई जो आईसीसी जो है, वो दुबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। अब आईसीसी का सीईओ संजोग गुप्ता वो इंडियन है, आईसीसी के डायरेक्टर मीडिया वो इंडियन है, बेतहाशा आईसीसी के अफसरान जो हैं वो इंडियन है। चंद एक पाकिस्तानी होंगे, वसीम खान उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। एक दो और लोग, एक ओम जैदी लड़का है हमारे लाहौर का। अदरवाइज मोस्टली तो उसमें इंडियंस भरे हुए हैं। तो ये जो बीजेपी की पॉलिसीज को टो कर रहा है जय शाह, यहां से सारा गेम खराब हो रहा है कि भाई आप खेल को खेल की हद तक रहने दें। मैं आपको, अमर भाई, अगर टाइम हो थोड़ा पीछे जी लेके जी, जाऊं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताइए। याद होगा 1987 में जियाउल हक साहब जब क्रिकेट फीफा डिप्लोमेसी। बारहवीं स्टाफ थे, क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए वो जयपुर गए। जी जी मुशर्रफ साहब, उन्होंने 2004 में पाकिस्तान इंडिया की सीरीज, क्या मार्कतुल आरा सीरीज हुई, और जी जी। जब इंडियंस आए लाहौर, कई इंडियंस ने किताबें भी लिखी। उसमें हमारे दो तीन दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जब हम लिबर्टी पे गए शॉपिंग करने, उनको पता चला कि ये इंडियंस हैं, जितनी भी हमने शॉपिंग की थी किसी ने एक पैसा नहीं लिया। हम भी सही। फिर, मैं तो खैर कई बार गया, 2005 में गया, 2007 में जाना हुआ, 2008 में, मतलब मैं अभी 2023 में भी गया था। इंडिया हाँ। में भी ऐसे वेलकम हमें किया जाता है। ठीक। लेकिन अगर आप क्रिकेट फ्रंट पे देखें, पाकिस्तान और इंडिया वो मुल्क थे जिन्होंने 1987 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से निकाला। दोनों ने मुश्तरका मेजबानी की। हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई। शोएब अख्तर का जो बॉलिंग एक्शन का मसला हुआ, उस वक्त जगमोहन डालमिया आईसीसी के भी प्रेसिडेंट थे, बीसीसीआई के भी सदर थे, कलकत्ता से उनका ताल्लुक था। आजहानी जगमोहन डालमिया, डालमिया साहब ने शोएब अख्तर को क्लियर करवाया। तो माजी में मिसालें हैं। और दो 1900 बल्कि 2016 में अगर आपको याद हो, चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला थे, पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने की एनओसी नहीं मिल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं था। ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है,
उन्होंने रिटर्न में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया कि आप पाकिस्तान टीम को भेजें हमारे शहर में, कलकत्ता में मैच खेले, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं। तो माजी में तो बड़ी बड़ी मिसालें रही हैं, लेकिन आज आज मैं आपको 2023 की बात बताऊं, 2023 में 60 पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने वीजे अप्लाई किए थे। मैं उन खुशकिस्मत 60 लोगों में से था जिनको वीजे जारी किए, 53 लोगों को वीजे रिफ्यूज हुए। अभी बांग्लादेश के सहाफी जो इंडिया जाना चाह रहे, उनको वीजे नहीं दिए जा रहे। तो मतलब ये क्रिकेट तो नहीं हो रही ना, ये तो फिर कुछ और ही गेम खेल रहा है ये बीसीसीआई और बेसिकली, इंडियन गवर्नमेंट। जी। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप बात कर ले, मतलब मैं क्रिकेट का बड़ा फैन हूँ हर पाकिस्तानी की तरह। मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कभी नहीं था कि पाकिस्तान T20 में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराएगा और आखिरी मैच 112 रन से हराएगा। मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। अच्छा, इस परफॉर्मेंस को जहन में रखते हुए, हमारा स्पिन अटैक 5 स्पिनर है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में आपको पाकिस्तान की फतह के या क्या इम्कानात लगते हैं आपको? देखें, गैप का इल्म तो वैसे अल्लाह ताला को, लेकिन ये टीम जिस तरह ग्रो कर रही है, आप देखें इस टीम ने साउथ में कि ये मेन टीम नहीं थी। मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दो तीन प्लेयर नहीं थे, अदरवाइज पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम थी। अगर नहीं भी आए वो दो तीन प्लेयर, हमने तो उनको मना नहीं किया। लेकिन ठीक। बहुत बड़ी विक्ट्री है, 7 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की टीम एक बेहतर टीम है। मुझे हैरत होगी अगर पाकिस्तान टॉप 4 में T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करता। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है। और जब से माइक हैसन और सलमान अली आगा का कॉम्बिनेशन बना है, आप देखें सलमान अली आगा क्या कमाल बैटिंग कर रहे हैं। ओ ये यस। पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है जो उसने उसने सेकंड T20 मैच में बैटिंग की। ये पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है कि 20-22 गेंदों पर 50 रन कर देना। पाकिस्तानी स्टाइल तो बाबर आजम स्टाइल है कि 40 गेंदों पर 50 रन आप कर दें। तो मेरा ठीक। ख्याल में पाकिस्तान की एक बैलेंस टीम है जो बड़ी बड़ी टीमों को थ्रेट है। और अगर आपको याद हो कि एशिया कप के फाइनल में जब हम भारत से आ रहे, एक वक्त आ गया था कि पाकिस्तान मैच में आ गया था और एशिया कप जीतने की पोजीशन पर था, लेकिन हमने वो क्रंच मोमेंट जो मिस किए, जहां मार पड़ी हारिस रऊफ को, वहां से फिर इंडिया ने मैच निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है। और आप देखें, ये भी मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक खेला या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया, एंड उस वक्त किया जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड नंबर 2 टीम को 3-0 मारा। उसके थोड़ी देर बाद ये अनाउंसमेंट आ गई। ठीक। ठीक। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग, एक सवाल आपने भी जिक्र किया अपनी गुफ्तगू के दौरान, कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है ना T20 की, एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की टीम है। इसमें बाबर आजम की जगह नहीं बनती, जबकि दूसरी साइड पे हम स्टैट्स देखें तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखें, इतवार के दिन, कल वाला इतवार नहीं, कल से पहले वाला जो इतवार था, कल तो यकूम फरवरी थी, उससे पिछला इतवार जो था, उस दिन पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर हैं और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं आकिब जावेद, वो एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आकिब जावेद साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट को टेस्ट स्टाइल में खेलते हैं, तो बाबर आजम उनमें से एक हैं। लेकिन कल जिस तरह की सिचुएशन बनी, या हो सकता है आगे भी जाके बने, कि एक एंड से मारधाड़ बैट्समैन कर रहे हैं, दूसरे एंड से बाबर आजम सिंगल डबल चौके भी मार रहे हैं, लेकिन इनिंग्स को एंकर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो T20 वर्ल्ड कप है, ये मुझे लगता है कि बल्कि 2026 का जो साल है, ये बाबर आजम का भी फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए कि अगर T20 वर्ल्ड कप में अल्लाह ना करे बाबर आजम का बल्ला खामोश हो जाए, तो पाकिस्तान टीम तो सफर करेगी, लेकिन बाबर आजम तो मेरा ख्याल उर्दू वाला सफर करेंगे फिर। बिल्कुल वो सही और है। टीम अंग्रेजी वाला करेगी। आखिरी सवाल। दुनिया में ये एक नया सा तजुर्बा कम से कम मेरी नॉलेज में है, और मेरी क्रिकेट की नॉलेज आपके मुकाबले में बहुत महदूद है। वो ये है कि हमारे दो बॉलर हैं फास्ट, और कल शाहीन ने अच्छी गेंद की। लेकिन अमूमन ये होता है कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो मार खाते हैं, और हमारे 4-5-6 स्पिनर हैं। अभी हम सलमान अली आगा को भी उसमें शामिल कर लें। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन किसी टीम का
ये बहुत ही रेयर चीज है, या आपको लगता है कि इससे पहले भी इस तरह का हो चुका है? हमारा टोटल एनएसआर स्पिन पर है, और स्पिन में बेशुमार वेरिएशन है हमारे पास। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखें, स्पिन हर जगह तो आप स्पिन पे नहीं चल सकते। लाहौर में पाकिस्तान की जीत की जो एक वजह थी कि हमने पिचेज ऐसी बनाई जो स्पिनर्स को भी मदद कर रही थी, वरना आपको पता है कि आप तो लाहौर में रहते हैं कि ड्राई वेदर, इस सर्दी के मौसम में ड्राई पिचेस बन नहीं सकती, क्योंकि ठीक। गर्मियों में तो बन जाती है, सर्दियों के और सख्त सर्दी में बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट भी माइक हैसन को जाता है कि माइक हैसन ने, चूंकि ये छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवर का फॉर्मेट है, आप देखिए नीचे तक मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ तक उन्होंने ऑलराउंडर्स रखे हुए। ये जो उसका माइंडसेट है माइक हैसन का, जब वो न्यूजीलैंड के हेड कोच थे, वहां भी उसने इसी तरह की टीम बनाई हुई थी। जब वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के डायरेक्टर थे, वहां भी उनका यही माइंडसेट था। तो मेरे ख्याल में ये माइक हैसन की थ्योरी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थ्योरी जो है, ये ठीक उसने बनाई है। ये पाकिस्तान टीम को एक मुनासिब जगह पर लेकर जा रही है, और T20 में अब हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम बड़ी बड़ी टीमों के लिए थ्रेट है। अनटिल अनलेस के कुछ दिन आपका खराब हो जाए, तो मेरा ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की ये टीम, जिसने 2025 में 36 में से शायद 21 मैच जीते, अब 2026 जब शुरू हुआ तो हमने चार में पांच में से चार मैचेस जीत लिए, एक मैच हम श्रीलंका से हारे हैं। तो मेरा ख्याल में अच्छी टीम है, इस टीम से अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि जो क्रिकेट के बाहर और बाउंड्री लाइन के बाहर फैसले हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए हों, और पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश करे। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब आपके वक्त का। और मुझे पता है कि आपकी मसरूफियात बेइंतहा है। बड़ी दरखास्त करके आपसे टाइम लिया। आपको हम आइंदा भी जहमत देते रहेंगे। आपके वक्त का बेइंतहा दरखास्त दरखास्त नहीं, आप हुक्म कर सकते हैं। बड़ी नवाजिश। वैसे एक तस्दीक कर दूं, मैं लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में रहता हूं। फिर मुलाकात चलें, होगी। अल्लाह हाफिज। चलें।